नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं अजय कुमार। राजधानी पटना में एक घटना घटने से पहले ही पुलिस ने अपराधियों को कर लिया है गिरफ्तार। आपको घटना बता देते हैं, नौबतपुर के अजमा गांव का है, जहां पर कि 19 भू माफियाओं के द्वारा एक डॉक्टर की जमीन पे इन 19 माफियाओं के द्वारा उसको कब्जा करने के लिए कवायद में सारे भू माफिया जुटे हुए थे। बीती रात की घटना आपको बता रहे हैं। जब इसकी सूचना नौबतपुर थाने को मिलती है तो दल बल के साथ नौबतपुर थाना प्रभारी पहुंचते हैं और पूरे इलाके को घेराबंदी करके घेर लेते हैं, जिसके पश्चात 19 भू माफियाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि 19 भू माफियाओं के पास से 2 देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और कई राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको राजधानी में भू माफियाओं का वर्चस्व काफी बढ़ते चढ़ते देखा जा रहा है, जिस पर कि पटना पुलिस लगाम अब लगाने में कवायद करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा इस पर क्या कुछ बयान दे रहे हैं, जरा देखें। 30 अक्टूबर को नौबतपुर थाना स्थित अजवा गांव में बीपीएल स्कूल के सामने एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इकट्ठे हैं और आपराधिक षड्यंत्र के तहत कुछ अपराध करने की दृष्टिकोण से वहां एकत्रित हुए हैं। जानकारी प्राप्त होते ही एसएचओ उस समय तुरंत वहां मूव किए और जितने भी लोग वहां पर थे उन लोगों को घेरा बनाकर उन लोगों को रोका, पकड़ा। कुल मिला के 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 19 लोगों के साथ 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 11 कारतूस और कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं। जो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा है कि ये लोग जमीन पे कब्जा करने के उद्देश्य वहां इकट्ठे हुए थे। इनमें जो मेन सरगना है वो विक्रम कुमार, पिता शिवनाथ प्रसाद, ये खगौल के रहने वाले हैं। विकास कुमार, पिता चंद्रमा पासवान, ये शाहपुर के रहने वाले हैं। और संतोष कुमार, पिता शंकर राय, ये भी शाहपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से ही बेसिकली आर्म्स बरामद हुए थे। इनमें से जयप्रकाश, पिता लाल साहेब, जो शाहपुर के रहने वाले हैं, वो पिंटू कुमार, पिता प्रभु राय, ये भी मुबारकपुर शाहपुर के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। जहां जयप्रकाश पहले शाहपुर में मर्डर केस में अभियुक्त रहे हैं, पिंटू कुमार शाहपुर में आर्म्स एक्ट और 3-7 के केस में भी अभियुक्त रहे हैं। तो एक तत्पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक अपराध को होने से रोका और घटनाक्रम से लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार किया। एक बड़ी सफलता है और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इसी तरीके से त्वरित एक्शन लेते हुए कोई अपराध होने से रोकेंगे। विवादित जमीन था या फिर जमीन के मालिक था? जमीन के मालिक एक डॉक्टर हैं। विवाद वहां पर चल रहा था, बट जमीन को लेकर नहीं, वो कब्जा वगैरह लेकर विवाद चल रहा था। पर एग्जैक्टली उन्हीं लोगों ने इसको करवाया है या नहीं करवाया, ये अनुसंधान का विषय है, क्योंकि जिन 2 पार्टियों में विवाद चल रहा था उनमें से कोई पार्टी इन 19 लोगों में से नहीं थी। तो अभी ये 19 लोगों का जो पार्टियां उनमें संलिप्त थी उनसे अभी लिंक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूछताछ में क्या बताया है ये लोग जमीन पे ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने यही बताया है कि उनका उद्देश्य यही था कि जमीन कब्जा कर लिया जाए, बट वो किसके कहने पे आए थे, क्या उद्देश्य, किसने कहा था, किसने पैसा दिया था, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में जो पॉइंट्स आएंगे उसके बाद पुष्टि की जाएगी। जिनकी जमीन थी उनसे बात हो गया, उनसे भी बातचीत चल रही है, पर वही पॉइंट है कि अभी किसका रोल एग्जैक्टली इसमें है और किसने पैसे देकर इन लोगों को भेजा, किसकी षड्यंत्र का पार्ट है, अभी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत जल्दी इन लोगों को रिमांड पे लेकर उन सारे पॉइंट्स पे लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितना पैसा दिया जाएगा, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। घटना के क्रम में गोलीबारी भी हुई? नहीं, गोलीबारी नहीं। सर पोकलेन भी फूके जाने के मामले सामने आ रहे हैं, उस पोकलेन फूके जाए शाहपुर में। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि यह जो जमीन था एक डॉक्टर का था अजमा गांव में, और यह जो भू माफिया है 19 लोग वहां पर कब्जा करने के लिए गए थे, जिसकी जानकारी पटना पुलिस को मिली थी। हालांकि आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो इस भू माफियाओं के अलावा भी कई सफेद पोश भी इसमें इन्वॉल्व है। अब देखना यह होगा कि बिहार और राजधानी भू माफियाओं के चंगुल से कब तक बचती है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें एनबीसी 24।